Good morning, student. In our series of elasticity of demand, class 11, topic is factor affecting price elasticity of demand. Now, demand of commodity is oftenly categorized into two parts. First is elastic और second is inelastic. ठीक है, दो कैटेगरी बना दी है इलास्टिसिटी की, एक होगी इलास्टिक और एक होगी इनइलास्टिक. इलास्टिक में बी greater elasticity of demand or it may be less elasticity of demand. Greater elasticity of demand means percentage change in quantity demand is greater than percentage change in price. Or less elasticity demand means percentage change in quantity demand is less than percentage change in price. ठीक है, दो कैटेगरी होगी इलास्टिसिटी की. ग्रेटर इलास्टिसिटी डिमांड मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन, क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा इन रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. किसके रिस्पॉन्स में? प्राइस के रिस्पॉन्स में. और लेस इलास्टिक मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. किसके रिस्पॉन्स में? प्राइस के रिस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज होगा वो लेस. और इन इलास्टिसिटी डिमांड मीन्स देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज, क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा इफ प्राइस इज हाई, प्राइस इज फॉल. ठीक है, ये हमारी कैटेगरी हम फैक्टर अफेक्टिंग में कंसीडर करेंगे. नाउ टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. 4 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें और 4 नेक्स्ट वीडियो में. फर्स्ट पॉइंट इज nature of commodity. Nature of commodity. Nature of commodity classify into 3 parts. First is necessity goods. Second is comfort goods. And third point is luxuries goods. ठीक है, 3 कैटेगरी बताई है हमने यहाँ नेचर ऑफ कॉमोडिटी में. फर्स्ट इज नेसेसरी गुड्स, सेकंड इज कंफर्ट गुड्स और थर्ड इज लग्जरीज गुड्स. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज नेसेसिटी गुड्स. नेसेसिटी गुड्स विच आर एसेंशियल फॉर अवर लाइफ. क्या होते हैं? विच आर एसेंशियल फॉर द लाइफ. लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वो गुड्स जो हमारी लाइफ में क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं. ठीक है, कैसे गुड्स होते हैं? लाइक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर तो इसमें हम किसको लेंगे? साल्ट, ब्रेड, फूड एक्सेट्रा. और भी ऐसे गुड्स होते हैं जो लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं. तो ऐसे गुड्स की जब हम इलास्टिसिटी को मेज़र कर रहे हैं, देन इलास्टिसिटी हमने यहाँ कैटेगरी पढ़ी है ऊपर कि हमें इन कैटेगरी को यहाँ कैटेगराइज करना है, इलास्टिक और इनइलास्टिक. तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि इसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो कैसी होगी? इनइलास्टिक. कैसी होगी? इनइलास्टिक. इनइलास्टिक का मतलब क्या है? प्राइस हाई, प्राइस फॉल डज नॉट इफेक्ट द
डिमांड ऑफ कमोडिटी। ठीक है, प्राइस हाई हो जाए, प्राइस फॉल हो जाए, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिग्री में डायग्राम पर यहाँ पर ड्रॉ किया था, याद हो तो आपको। y o x on y axis indicate the price and x axis indicate the quantity demand. Quantity demand remain constant. The price, initial price P, price rise P1, price fall P2, but doesn't affect the quantity demand. Quantity demand is inelastic, zero. याद है? ठीक है, तो इस केस में हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या होगी? जीरो होगी, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। कंफर्ट गुड्स, क्योंकि ये जो गुड्स हैं वो सर्वाइवल ऑफ द लाइफ, हमारी लाइफ के लिए क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं, सर्वाइवल होते हैं। कंफर्ट गुड्स, व्हेन द कमोडिटी इज कंफर्ट। कंफर्ट गुड्स कैसे होते हैं? जो हमारी लाइफ को ईजी बना देते हैं। हम कह सकते हैं हमारी जो लाइफ है वो क्या हो जाती है? ईजी हो जाती है। ठीक है, देन हम अगर कंफर्ट गुड्स की बात करें, लाइक फैन, फैन से कंफर्ट गुड्स में काउंट करते हैं। रेफ्रिजरेटर, इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वो गुड्स हैं जिससे हमारी लाइफ जो है वो क्या बन जाती है? कंफर्ट हो जाती है। तो इस टाइप के गुड्स की डिमांड अगर हम बात करें इलास्टिसिटी की, तो ये कैसी इलास्टिसिटी को बताते हैं? इलास्टिक डिमांड होती है इस केस में। हमारी जो डिमांड होती है वो कैसी होती है? इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी हाई, अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस हाई है देन डिमांड विल फॉल। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल देन डिमांड ऑफ कमोडिटी विल हाई। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक। प्राइस के ऊपर इसकी डिमांड डिपेंड करती है। प्राइस फॉल होगा, डिमांड हाई हो जाएगी। प्राइस राइज होगा तो डिमांड फॉल हो जाएगी। प्राइस फॉल होगा तो डिमांड हाई हो जाएगी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज लग्जरीज गुड्स। लग्जरीज गुड्स कौन से होते हैं? जो हमारे लाइक अगर हम बात करें लग्जरीज गुड्स में एसी, कार एक्सेट्रा और भी गुड्स होते हैं जो हमारी लाइफ को और भी कंफर्टेबल बना देते हैं। उससे हमारी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल बन जाती है। तो इस केस में जो हमारी इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है? मोर इलास्टिक। कैसी होती है? मोर इलास्टिक। प्राइस फॉल होने पर, एसी की प्राइस, कार की प्राइस, जैसे ही प्राइस फॉल होती है देन डिमांड ऑफ कमोडिटी विल हाई। उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। क्लियर है? अगर हम इसके डायग्राम की बात करें मोर इलास्टिक के केस की, तो यहाँ पर y o x on y axis indicate the price, x axis indicate the quantity demand. Demand slope downward because of inverse relationship between price and demand. Price high, demand fall. Price fall, demand high. Inverse relationship है, so demand का slope downward. Initial price OP, initial quantities OQ. If price fall, price क्या हो गई? fall हो गई, then quantity demand will high. Quantity demand क्या हो जाती है? OQ से OQ. Then is called elasticity is greater than. Clear? Now the second point. Second point is availability of substitute goods. Substitute goods. Substitute goods are those goods which are relate to each other, which are replaced to each other. डेफिनेशन हम ऑलरेडी इसकी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। द गुड्स विच आर रिलेट टू ईच अदर, प्लेस टू ईच अदर। लाइक कैसे गुड्स होते हैं? पेप्सी एंड कोक कैसे गुड्स हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स है। पेप्सी की जगह हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं? कोक को रिप्लेस कर सकते हैं। अब इलास्टिसिटी की बात करें तो दो कैटेगरी में हमने इसको बांट दिया। फर्स्ट इज
लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, और यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, दो कैटेगरी बता दी हमने इसमें, लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और सेकंड कैटेगरी इज नो सब्स्टिट्यूट गुड्स। लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो गुड्स जिनकी सब्स्टिट्यूट लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। लाइक भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि पेप्सी की जगह अगर पेप्सी की प्राइस हाई हो रही है तो उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, कोक है, थम्स अप है, कोई भी हो सकता है, तो कस्टमर शिफ्ट द डिमांड, अपनी डिमांड को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा उस केस में। देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस केस में जो हमारी इलास्टिसिटी होगी, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इस केस में हमारी इलास्टिसिटी को अगर हम मेज़र करेंगे तो पेप्सी की जगह हम कोक को शिफ्ट कर देंगे, मोर इलास्टिक डिमांड कैसी होगी, मोर इलास्टिक डिमांड। इट मीन्स प्राइस जैसे ही क्या होगी, पेप्सी की हाई होगी, डिमांड किसकी ज़्यादा हो जाएगी, पेप्सी की प्राइस हाई होने पर डिमांड ऑफ कोक विल हाई, किसकी डिमांड हाई हो जाएगी, कोक की डिमांड हाई हो जाएगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल, अगर मार्केट में कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल की बात करें हम, जैसे मान लो साल्ट है, ठीक है, तो साल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वाटर है, इसका भी कोई सब्स्टिट्यूट, इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, वाटर को हम किसी की जगह रिप्लेस नहीं कर सकते। इट मीन्स हम कह सकते हैं नो सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस इलास्टिक, कैसी होगी, लेस इलास्टिक होगी। इट मीन्स वी हैव टू कंपल्सन, हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंपल्सन हो जाएगा कि हमें वो गुड्स खरीदना पड़ेगा, हम उसके जगह दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।